भूत या प्रेत के बारे में आप लोगों ने बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन देखा किसने है? हालांकि कई लोग ये दावा भी करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहा जाता है। आज मैं आपको भूत प्रेत के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताती हूँ। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी घर में भूतों के होने के किस्से हमने हर शहर या प्रत्येक मोहल्ले में देखे होंगे। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पड़े घर में भूत का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क यह होता है कि उसके पास वह शरीर नहीं होता जो हमारे पास होता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने जाते हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और काम वासना शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने सर्वजनों के और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं के द्वारा परेशान होते हैं। धर्म के नियम अनुसार जो लोग एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर, देवता, गुरु का अपमान करते हैं और जो शराब, मांस, संभोग आदि में सदा ही लीन रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूत के चुंगल में आ जाते हैं। और जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करने लगते हैं। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में ही सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व सदा भावुक या नाजुक होता है वो लोग जल्दी ही भूत के चुंगल में आ जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि में किए हुए काम भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। राहु की विशेष स्थिति में भी कुछ लोग भूत से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे लोग राक्षस गण के होते हैं। उन लोगों को भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। अगर उन लोगों के आसपास कहीं भूत होता है तो उन्हें सबसे पहले पता चलता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई भूत है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में भूत आत्मा वास करती है तो वह पागलों की तरह बातें करने लगता है। मूड होने पर वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ भी सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में हमेशा कंपन रहती है। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन आदि कहना। वह सदा नंगा रहता है और उसके शरीर से अजीब सी बदबू आती रहती है। वह एकांत चाहता है। इन सारी हरकतों की वजह से वह कमजोर होता चला जाता है। प्रेत पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का भी कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है, ना ही खाना खाता है और जोर जोर से सांस लेता रहता है। साचीनी पीड़ा से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखें लाल रहती हैं, उनमें दर्द भी रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती हैं, कांपती रहती हैं और रोना चिल्लाना उनकी आदत बन जाता है। चुड़ैल भी ज्यादातर किसी महिला के शरीर में ही आती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो वह मांस खाना स्टार्ट कर देती है। वह कम बोलती लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं होता। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। वह बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसी अवस्था में बैठे रहते हैं। जिन से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन यापन सामान्य होता है। वे घर के किसी सदस्य को परेशान नहीं करते। वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर में से निकालना अत्यंत कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण और
लक्ष्य होते हैं।